भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जेपी आंदोलन के सेनानियों की स्मृति में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जयप्रकाश उद्यान में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे सहित वन विभाग के अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 75 तरह के पौधे लगाए। इस अवसर पर अश्विनी चौबे ने कहा कि जयप्रकाश उद्यान में जेपी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो गए उनकी स्मृति में आज 75 पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद भागलपुर वृंदावन में 25 जून काला दिवस आपातकाल पर श्री अश्विनी कुमार चौबे जेपी सेनानियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ भागलपुर के आपातकाल के सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तिली चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर सम्मान समारोह में जेपी सेनानियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के अलावे हरिवंश नारायण सिंह, प्रकाश मिश्रा, विजय सिंह, संतोष कुमार, राम नारायण, प्रकाश चंद्र रुंगटा, अरुण सिंह, नरेश मिश्रा, विनोद जायसवाल, अरविंद चौबे, प्रीति शेखर, श्वेता सिंह, अर्जित शाश्वत चौबे के अलावे दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। 74 आंदोलन से के घबराहट के बाद और उस आपातकाल के बाद उन्होंने देश की जुबान, प्रेस, मीडिया और तमाम लोगों की जुबान पर ताला बंद कर दिया और कई पार्लियामेंट के अंदर कई इस प्रकार के संविधान में भी परिवर्तन किए जो उनको उनकी तानाशाही रवैया का एक प्रतीक है। ये ठीक है कि बाद के दिनों में उन्होंने माफ़ी मांगा देश से, वो अलग बात है, लेकिन आज भी अंग्रेज के बाद अगर कोई तानाशाह के रूप में इस देश में स्वकीय शासन में अगर कोई गुजरा तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या किया, लोकतंत्र की गले को मरोड़ने का काम किया, उससे देश और दुनिया जग जाएगी। भागलपुर जिले में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव मंगलवार को 38 बूथों पर किया गया, जहां जिले को 12 जोन और 3 सुपर जोन में बांटा गया था। वोटिंग सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गया था। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथों पर दंडाधिकारी तैनात थे। सदर अनुमंडल में सबौर, गोराडीह, शाहकुंड, सुल्तानगंज में 7, कहलगांव के तहत पीरपैती और सनहोला में 7, जबकि नौगछिया अनुमंडल के तहत खरीक, गोपालपुर, नारायणपुर, बिहपुर, नौगछिया, रंगरा में 24 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मत्स्यजीवी के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षाओं के बीच संपन्न कराया गया। इस दौरान तमाम मतदाता एवं पुलिस बल सहित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शासंकी के नफटोलिया वार्ड नंबर 6 में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में काफी झड़प हुई। इस झड़प में लाठी डंडे के साथ साथ हथियार तक निकल गए। मांजू प्रसाद यादव के पुत्र शिव यादव को उसके भाई लक्ष्मण यादव के चारों बेटे रॉकी यादव, राजा यादव, रोहित यादव और ऋषि यादव ने बुरी तरह मारपीट कर शिव यादव को घायल कर दिया। शिव यादव किसी तरह अपना जान बचाकर हबीबपुर थाना पहुंचा, जिससे उसकी जान बच गई। बताते चले कि शिव यादव वार्ड नंबर 14 के पंच भी हैं। शिव यादव ने अपने बयान में कहा है कि लक्ष्मण यादव हमारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। वह अपराधी प्रवृत्ति का है, इसीलिए समाज वाले भी उनसे डरे सहमे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। शिव यादव ने थाने में आवेदन दे दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। एक भाई है, 4 भतीजा है, हम अकेला हैं। मेरा बच्चा छोटा है। मेरा जो है प्रॉपर्टी जो है हड़पने के कोशिश में वो जहाँ तक हमारे प्लॉट पे देने लगता है, दीवार वगैरह बोलने पे, विरोध करने पे जो है वो हमको मारना शुरू करता है। ये कहानी 2 साल से चल रही है। हमारे सरपंच साहब भी हैं, मैं पंच मेंबर खुद हूँ। वो परेशान कर के हमको, अभी जो सुबह की क्या मामला थी कि मेरी पत्नी थोड़ा सा मिट्टी दिया अपना प्लॉट पे, वो उसमें आकर के गाली मेरी पत्नी को देने लगी बड़े भाई ने। हाँ, पूरा उल्टा सीधा लैंग्वेज से
तो उसके बाद हम जब आए तो बोले भैया क्यों ऐसा गाली दे रहे हैं, मारो। बस वो जो है चारों 5 बापू जो है मिल करके हमको मारना शुरू कर दिया। लाठी डंडा अस्त्र शस्त्र गोली का पिस्टल से भी मारा है इस सब में, और वो कहा कि इसको जान से मार ही दो। भागलपुर में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रक्षा मंत्रालय के तहत होने वाले अग्निपथ योजना से देश के युवाओं में देशभक्ति जगाने को लेकर व बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करने, साथ ही युवाओं को अनुशासित करने की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के तहत अग्निपथ योजना को लेकर मैंने बंगाल सफारी नॉर्थ बंगाल पार्क में 1 साल के बाघ के बच्चे को गोद लिया है और उसका नाम भी अग्निवीर रखा है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में जानवरों को गोद लेने के लिए भी प्रेरित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने केदारनाथ धाम में प्रकृति का रौद्र रूप देखा है, इसीलिए प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी को जागरूक रहना चाहिए। उनका नामकरण करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने एक अग्निवीर को गोद लिया है। एक बाघिन के उस पुत्र को, बाघ के उस पुत्र को हमने गोद लिया है और वह गोद और उसका नाम अग्निवीर। ऐसे अग्निवीर भी है, क्रांतिवीर भी है दूसरा। लाजपत पार्क भागलपुर के पास से कूड़ा करकट की गाड़ी को अविलंब हटाने को लेकर भागलपुर के युवा एकजुट होते हुए नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उन लोगों का कहना है कि भागलपुर शहर का लाजपत पार्क मैदान हृदय है और उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि 1 सप्ताह पहले भी नगर आयुक्त को आवेदन दिया गया था और नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई करते हुए यहां से कूड़ा गाड़ी को हटाया जाएगा, परंतु अभी तक कूड़ा गाड़ी नहीं हटने से युवाओं में काफी आक्रोश देखा गया और आज लाजपत पार्क मैदान के सामने युवा एकत्रित होकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। कूड़ा करकट का गाड़ी ये लोग नगर निगम वाले लोग लगा देते हैं यहाँ पे लाजपत पार्क फील्ड में, जिसमें कि बच्चा बुतरू लोग बहुत जाता है इधर उधर से। गाड़ी उसी क्रम में आना जाना सुबह सुबह, अब कोई बच्चा दबा जाएगा चपा जाएगा तो उसका फिर जवाबदेही कौन लेगा? यही सारा बात है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं शाम में शुद्ध वातावरण का लेने के लिए हवा, तो उसको अब वहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है। BSNL कार्यालय में GM महेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि BSNL अब FPDS और भारत एयर फाइबर के व्यापार के तहत कई बेरोजगार को रोजगार देने जा रही है। जो युवक बेरोजगार हैं उन्हें BSNL से जोड़कर व्यापार करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यह सेवा निःशुल्क है। सिर्फ एग्रीमेंट कराकर बेरोजगार युवक 50-50 के पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर काम कर सकते हैं और अपनी अच्छी आमदनी बना सकते हैं। साथ ही साथ BSNL ने डाटा पर विशेष काम किया है। अब घर घर फाइबर कनेक्शन लगाकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं ब्रॉडबैंड सेवा के तहत बेरोजगार युवक को रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही लैंड एंड बिल्डिंग के तहत लोगों को अब BSNL जगह भी मुहैया करा रही है। चाहे शॉपिंग मॉल खोलना हो या फिर कोई और बड़ा व्यापार करना हो, BSNL से जुड़कर कर सकते हैं। प्रेस वार्ता में भागलपुर BSNL के GM महेश कुमार के अलावे कई अधिकारी शामिल थे। पहला कारण जो BSNL में हमारा FTTH और भारत एयर फाइबर का बिजनेस है, उसमें हम बेरोजगार युवकों को अपने साथ जुड़ने का स्वर्णिम अवसर दे रहे हैं और इसके तहत उनसे कोई भी शुल्क वगैरह नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्रीमेंट लेना होगा और एग्रीमेंट कराना होगा जिसमें वो पैन, आधार और अपना GSTN का वो डिटेल दे सकते हैं और